तो गाइस पिछले वीडियो में हमने ठुकरा के मेरा प्यार सीजन 1 का पूरा रिकैप किया था और साथ ही सीजन 2 के शुरुआती 8 एपिसोड भी कवर किए थे। और अब इस वीडियो में कहानी आगे बढ़ती है जहां से हम एपिसोड 9 का एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे। इस वीडियो में कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा एपिसोड को एक साथ कवर कर पाऊं ताकि कहानी बिना ज्यादा ब्रेक के आगे बढ़े। अगर आपने पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं ठुकरा के मेरा प्यार सीजन 2 के एपिसोड 9 से। हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर प्रदीप कुलदीप को एक लिस्ट देता है जिसमें मनोहर चौहान के मर्डर में शामिल सभी लोगों के नाम थे। वो ये भी बता देता है कि ये पूरा मर्डर दद्दू के इशारे पर करवाया गया था। लिस्ट हाथ में आते ही कुलदीप यहाँ पर उसे आदेश देता है कि जिन जिन लोगों के नाम है इस लिस्ट में उन सभी पर नजर रखी जाए। वहीं दूसरी तरफ सिंह दद्दू को आकर बताता है कि माइंस का कॉन्ट्रैक्ट हमीरपुर के बंसल को मिला है और ये सुनकर दद्दू तुरंत समझ जाते हैं कि इसमें कुलदीप की कोई चाल है, क्योंकि वो डीएम है, अगर चाहता तो ये कॉन्ट्रैक्ट उसे भी दिला सकता था। इसके बाद कहानी कुलदीप के पिता गेंदालाल के पास पहुंचती है, जो कि कुलदीप को बताते हैं कि माला बिना बताए कहीं पर चली गई है। कुलदीप उन्हें समझाता है कि माला अपने मायके गई है और कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। तभी कुलदीप पिंटू को एक बड़ी सच्चाई बताता है। वो कहता है कि मनोहर की मौत के पीछे दद्दू का हाथ था और उसे अंदाजा है कि अब हालात और भी बिगड़ सकते हैं, इसलिए वो पिंटू की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता और कुलदीप उसे ट्रेन की टिकट देकर यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। लेकिन पिंटू जाने से साफ मना कर देता है। उसका कहना था कि वो जरूरत पड़ने पर कुलदीप के लिए अपनी जान भी दे सकता है। देन हम दद्दू को देखते हैं। दद्दू सिंह को आदेश देता है कि भौरी से कहो कि वो सान्विका से पहले कुलदीप को मार दे। अब दद्दू की ये बात उनकी बेटी माला सुन लेती है और वो गुस्से में अपने पिता से सवाल करती है कि वो कुलदीप को मारने के बारे में कैसे सोच सकते हैं, आखिर वो उसका पति है और वो उससे बहुत प्यार करती है। माला की माँ से समझाती है कि कुलदीप अभी भी सान्विका के प्यार में पागल है। इस पर माला साफ कह देती है वो कुलदीप को चाहे जितना भी तड़पाए, उसे रोने पर मजबूर कर दे, लेकिन उसे किसी और का वो नहीं बनने देगी। देन हम देखते हैं सिंह दद्दू को बताता है कि कुंवर सीएम से मिलने के लिए गया था और सुनकर दद्दू उससे कहता है कि अब उसकी भी मीटिंग सीएम के साथ फिक्स करवाई जाए। वहीं दूसरी तरफ कुंवर सान्विका से कहता है कि मैंने सीएम से बात कर ली है और बहुत जल्दी ही मैं दद्दू को मंत्री पद से हटवाने वाला हूँ। जिस पर सान्विका का कहना था कि उसे मंत्री पद से हटाने से मेरा बदला पूरा नहीं होगा। अब कुंवर उसका हाथ पकड़कर कहता है कि वो जानता है सान्विका दद्दू को खत्म करना चाहती है और वो बहुत जल्दी ये सब करने वाला है। इतना कहकर कुंवर वहां से चला जाता है। कुंवर के जाने के बाद रंजन सान्विका को अकेले में समझाता है कि मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन मानता हूँ और इसी वजह से सावधान कर रहा हूँ कि कुंवर पर भरोसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं सान्विका पिंटू को कॉल करके बताती है कि वो कुलदीप से मिलने जा रही है। उधर रात में कुलदीप भी सान्विका से मिलने के लिए घर से निकल पड़ता है। तभी एक सिपाही माला को उसकी लोकेशन की जानकारी दे देता है। और अब क्या था, माला तुरंत अपने पिता को बताती है कि उसने कुलदीप की बाइक में पहले से ही ट्रैकर लगवा रखा था और अभी उसकी लोकेशन ये है। अब दद्दू बिना देर किए हुए सिंह को आदेश देता है कि वो अपने आदमी के साथ वहां पहुंचे और कुलदीप को पकड़कर उसके सामने लेकर आए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सान्विका और कुलदीप की मुलाकात होती है। कुलदीप उसे एक लिस्ट सौंपता है जिसमें सान्विका के पिता के मर्डर में शामिल सभी लोगों के नाम। दद्दू के कहने पर सिंह वहां पर पहुंचता है, लेकिन उसे कुलदीप और सान्विका में से कोई भी नहीं मिलता। वहां पर सिर्फ बाइक में लगा हुआ ट्रैकर पड़ा हुआ था। एक्चुअली दद्दू के घर में मौजूद एक कांस्टेबल ने पहले ही पिंटू को मैसेज करके सिंह के आने की खबर दे दी थी। खतरा भापते ही पिंटू ने बाइक से ट्रैकर निकालकर वहीं पर फेंक दिया था और कुलदीप और सान्विका दोनों भी वहीं पर छिप गए थे। खैर अब कहानी एक नए मोड़ पर आ जाती है। एक कांस्टेबल को देखते हैं हम जिसका नाम था राकेश। ड्यूटी खत्म होने के बाद वो अपने घर के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। घबराकर वो इंस्पेक्टर चौबे को कॉल करता है, मगर चौबे इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता और कहता है कि शायद कोई उसे लूटने के इरादे से उसका पीछा कर रहा होगा। लेकिन अगली सुबह राकेश की लाश मिलती है, जिससे मामला अचानक बेहद गंभीर हो जाता है। हम देखते हैं कि एसपी यहाँ पर मंत्री दद्दू को इस घटना की जानकारी देता है। वो बताता है कि मंडे वाला राकेश वही कांस्टेबल था जिसने मनोहर के पानी में जहर मिलाया था। दद्दू की यह बात सुनकर एक बात और याद आती है। वो कहता है कि कुछ दिन पहले जिस डॉक्टर का मर्डर हुआ था वो भी कोई आम डॉक्टर नहीं था, बल्कि उसी ने मनोहर की फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की थी। यानी एक एक करके वो लोग खत्म हो रहे थे जो मनोहर की मौत का राज जानते थे। खैर इसके बाद हम देखते हैं सिंह दद्दू को आकर बताता है कि सीएम साहब से मिलने का अपॉइंटमेंट आपको मिल गया है और ये सुनकर दद्दू सीधा कुलदीप से मिलने के लिए पहुंच जाता है। दद्दू कुलदीप से कहता है कि उसे लगता है कि कुंवर ने सीएम से उसकी शिकायत कर दी है। सीएम को शक है कि दद्दू अपने सारे काम कुलदीप से करवा रहा है और इसी वजह से सीएम ने दद्दू को बुलाया था और वहां पर ये साफ बता दिया था कि कुलदीप का ट्रांसफर हमीरपुर कर दिया गया है। और अब कुलदीप ये सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। देन वो सीधा सान्विका को कॉल करके ये बताता है कि मेरा ट्रांसफर हमीरपुर कर दिया गया है। सान्विका काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो कहती है कि अभी तो लड़ाई खत्म नहीं हुई है, तो मुझे ऐसे बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। कुलदीप उसे भरोसा दिलाता है कि इस बार दद्दू ने जरूर बड़ा दाव चला है, लेकिन वो उसे इतनी आसानी से जीतने नहीं देगा। देन हम देखते हैं कुंवर सान्विका के लिए कॉल करता है और वो उससे पूछता है कि आखिर वो क्यों चाहती है कि कुलदीप यही रुके। सान्विका उसे समझाती है कि कुलदीप उसका दुश्मन है और वो अपना बदला अधूरा छोड़ना नहीं चाहती। कुंवर उसे भरोसा दिलाता है कि पहले वो दद्दू का खेल खत्म करेगा और उसके बाद कुलदीप से उसका हिसाब भी पूरा करवाएगा। एंड वो कहता है कि वो सीएम से जाकर खुद कुलदीप के ट्रांसफर के बारे में बात करेगा। देन हम देखते हैं कुलदीप दद्दू के पास जाकर उसे साफ कह देता है कि जब तक वो सान्विका से अपना पूरा बदला नहीं लेता तब तक वो सितारपुर छोड़कर नहीं जाएगा। इसी वजह से वो डीएम के पद से इस्तीफा देने का फैसला कर चुका है।
दद्दू हैरान होकर पूछता है कि अगर नौकरी छोड़ दोगे तो आगे क्या करोगे। कुलदीप कहता है कि अभी उसे खुद नहीं पता कि वो आगे क्या करेगा, लेकिन इतना जरूर तय है कि वो नाइंसाफी के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगा। कुलदीप की यह बात सुनकर दद्दू को शक होता है कि कहीं वो राजनीति में आने का तो नहीं सोच रहा। एंड यहाँ पर कुलदीप भी मुस्कुराकर कह देता है कि आइडिया बुरा नहीं है। अब दद्दू को पता था कि वो उसका दामाद है और अब उसकी नौकरी भी जाने वाली है, इसलिए वो खुद कुलदीप से कहता है कि वो टेंशन ना ले, वो उसके ट्रांसफर को रुकवाने की कोशिश जरूर करेगा। दद्दू के मुंह से ये सुनते ही कुलदीप के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि असल में वो यही चाहता था। खैर उसके बाद हम देखते हैं कुछ दिन के बाद दद्दू के दोनों साले जेल से बाहर आ जाते हैं, जिन्होंने पुष्कर पर हमला किया था। इसकी खबर सान्विका को कोई चिट्ठी के जरिए दे देता है और इस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि दोनों को खरीदा जा सकता है। और अब क्या था, सान्विका तुरंत उससे मिलने के लिए पहुंच जाती है और दोनों को 50 लाख कैश और 5 किलो सोने का ऑफर देती है। साथ ही 10 लाख रुपए एडवांस देकर कहती है कि पहले अपनी वफादारी साबित करो। वहीं दूसरी तरफ माला अपनी माँ से पूछती है कि वो ऐसा क्या करे जिससे कुलदीप हमेशा के लिए उसका हो जाए। माँ उसे समझाती है कि 7 फेरे भी कुलदीप को उसका नहीं बना पाए, इसलिए अब उसे भूल जाना चाहिए। लेकिन माला यहाँ पर कह देती है कि कुलदीप उसका होगा, वरना वो उसे और किसी का बनने नहीं देगी। एंड माला की माँ दद्दू से कहती है कि माला ने जिद पकड़ ली है कि ना वो कुलदीप को भूल रही है और ना किसी और से शादी करने को तैयार है। आखिर में वो दद्दू से कहती है कि अगर कुलदीप माला का नहीं हो सकता तो उसे रास्ते से हटा दो। दद्दू उसे भरोसा दिलाता है कि चिंता मत करो, कुलदीप माला का ही होगा। और अगले दिन हम देखते हैं कि माला की माँ टहलने के लिए निकलती है, तभी रास्ते में साधु और कुंदन उसे जान से मार देते हैं और ये खबर चारों तरफ फैल जाती है और वहां पर लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई थी। देन हम देखते हैं सान्विका कुंवर को कॉल करके थैंक यू कहती है। उसका कहना था कि तुमने मेरा बदला लिया और मैं तुमसे एक बार मिलना चाहती हूँ। इसके बाद सान्विका कुंवर से मिलने के लिए पहुंचती है। बातों के दौरान कुंवर सान्विका से कहता है कि मैं चाहता था कि दद्दू अपनों को खोने का दर्द महसूस करे, इसीलिए मैंने उसकी पत्नी को मरवा दिया। सान्विका उसका एहसान मानने की बात करती है, लेकिन असल में वो कुंवर की पूरी बातचीत रिकॉर्ड करवा रही थी। इसके बाद रास्ते में कुंवर का आदमी गोविंद से पूछता है कि जब उसने दद्दू की पत्नी को मरवाया ही नहीं तो सान्विका के सामने ये बात क्यों मानी, जिस पर कुंवर का कहना था कि सान्विका काफी ज्यादा चालाक है, आज उसने अपनी चाल चली है तो बदले में मैंने भी अपनी चाल चल दी और मुझे पूरा भरोसा है कि एक दिन वो मेरी बाहों में होगी। वही हमें पुष्कर को दिखाया जाता है जो कि प्रेरणा के सामने अपना गुस्सा निकालते हुए कहता है कि काश वो दद्दू को तड़पते हुए देख पाता। वो इतना भड़क जाता है कि प्रेरणा उसे गले लगाकर शांत करती है। वहीं दूसरी तरफ कुलदीप सान्विका से कॉल करके पूछता है कि उसने ये सब क्या कर दिया। सान्विका साफ कहती है कि उसने किसी को नहीं मरवाया, लेकिन उसे पता है कि ये काम किसने किया है। उसी रात कुलदीप प्रेरणा से मिलने के लिए पहुंचता है और पूछता है कि वो दद्दू के सालों से मिलने क्यों गई थी। सान्विका बताती है कि वो सिर्फ उनसे मिलने गई थी, उन्हें मारने के लिए नहीं कहा था। उन्होंने तो अपनी वफादारी साबित करने के लिए खुद ही ये कदम उठाया है। एंड कुलदीप सान्विका से कहता है कि अब उसे सोच समझकर अगला कदम उठाना होगा। तभी सान्विका उसे कुंवर का वीडियो दिखा देती है जिसमें वो दद्दू की पत्नी को मरवाने की बात कबूल कर रहा था और अगले दिन यही वीडियो दद्दू को दिखा दिया जाता है। एंड वो दद्दू कसम खाता है कि जिसने भी उसकी पत्नी को मरवाया है ना, वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर वो भौरी को कुंवर और उसके पूरे परिवार को खत्म करने के लिए भेज देता है। साथ ही यहाँ पर भौरी कुंवर पर हमला करता है और दूसरी तरफ से दद्दू के साले भी कुंवर के घर में घुस जाते हैं। इस हमले में कुंवर का भाई तो मारा जाता है, लेकिन कुंवर की पत्नी भी पलटवार करती है और हमलावरों को जान से मार देती है और किसी तरह दद्दू के दोनों साले अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलते हैं। देन कुंवर की पत्नी कुंवर को कॉल करके बताती है कि दद्दू के सालों ने उसके घर पर हमला कर दिया था। अगले दिन हम देखते हैं कुलदीप प्रेरणा के साथ कुंवर के घर पहुंचता है। वहां का मंजर देखकर प्रेरणा की हालत खराब हो जाती है। तभी एसपी से कुलदीप कहता है कि जल्दी पता लगाओ कि यह हमला आखिर किसने करवाया था। इधर हम देखते हैं पुष्कर सान्विका को कॉल करता है और उससे कहता है कि उसने दद्दू और कुंवर को आपस में लड़वा कर बहुत अच्छा खेल खेला है। वो कहता है लेकिन इंस्पेक्टर चौबे को तो मैं खुद देखूंगा। सान्विका भी उससे कहती है कि अभी बिल्कुल सही मौका है, क्योंकि इस लड़ाई में किसी को भी हिसाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी प्रेरणा वहां पर आ जाती है और पुष्कर उससे कहता है कि कभी उसके भैया के सामने दद्दू और कुंवर की खड़े होने की औकात नहीं थी, लेकिन आज दोनों उड़ने लगे थे और सान्विका ने उनके पंख काट दिए। प्रेरणा भी उसे समझाती है कि असली ताकत पॉलिटिक्स में होती है। पुष्कर कहता है कि राजनीति उसके बस के बाद नहीं है, ये काम तो सान्विका हुई करने दो, मैं तो तुम्हारे साथ मिलकर सारी पावर संभाल लूंगा। ये सुनकर प्रेरणा मुस्कुरा देती है और यहाँ पर दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हो। कुलदीप सान्विका को कॉल करके कहता है कि आगे से कोई भी कदम उठाने से पहले उससे पूछ लिया करे। सान्विका भी उसकी बात मान लेती है। वही हम देखते हैं रात को कुंवर का भतीजा दद्दू के घर पर अचानक से हमला कर देता है। इसके बाद दद्दू कुंवर से कॉल करके कहता है कि सान्विका के चक्कर में उसने उससे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। हम देखते हैं कि दद्दू के घर पर हुआ हमला न्यूज में भी आ जाता है और उसके बाद सीएम एसपी को साफ कह देते कि सितारपुर में अब कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए और कुंवर के भाई की हत्या किसने की इसका पता लगाना है। वो कहते हैं कि आरोपी तक पहुंचने के लिए पुलिस को सरकार की तरफ से पूरी छूट है। वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर चौबे के नंबर पे एक अनजान नंबर से कॉल आता है और फोन पर उसे कहा जाता है कि अगर उसे दद्दू के घर पर हुए हमले के पीछे का सच जानना है तो शाम को आकर मिले। उधर दद्दू सिंह से कहता है कि सान्विका ने बड़ी चालाकी से उसे और कुंवर को आपस में भिड़ा दिया। उसे शक है कि सान्विका अकेले इतना
इतना सब कुछ नहीं कर सकती। हो सकता है कि कुलदीप भी उसका साथ दे रहा हो। खैर वही दूसरी तरफ चौबे भी उस अनजान नंबर पर बुलाई लोकेशन पर पहुंच जाता है और यहाँ पर पता चलता है कि चौबे को बुलाने वाला पुष्कर था। चौबे उससे माफी मांगता है लेकिन पुष्कर उसे माफ करने वाला नहीं था और उसे जान से मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कुलदीप सान्विका से मिलने के लिए पहुंचता है, लेकिन तभी दद्दू की नजर दोनों पर पड़ जाती है और अब दद्दू का शक पूरी तरीके से यकीन में बदल जाता है। चुपचाप वापस से अपने घर आ जाता है। हम देखते हैं दद्दू अपनी पत्नी की मौत के बाद पूरी तरह टूट चुका है और रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया है। ये देखकर उसके साले ये तय करते हैं कि पहले वो सान्विका से जितना हो सके पैसा ऐंठेंगे और फिर उसे मारकर अपनी बहन की मौत का बदला लेंगे। फिर कुंवर सान्विका को कॉल करके कहता है कि उसके भैया के हत्यारे अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। इस पर सान्विका उसे भरोसा दिलाती है कि उसे पूरा यकीन है कि कुंवर दद्दू और उसके सालों को उनके किए की सजा जरूर दिलाएगा। वो इतने प्यार से बात करती है कि कुछ टाइम के लिए कुंवर की उसकी बातों में आ जाता है। सीन जाता है प्रेरणा पर, जो कि इस बात से परेशान है कि पुष्कर बिना बताए अचानक कहीं चला गया है। काफी देर के बाद पुष्कर वापस आ जाता है तो प्रेरणा उससे सवाल करती है कि इतनी रात को बिना बताए आखिर तुम कहाँ गए थे, क्योंकि पुलिस उसे अभी भी ढूंढ रही थी। पुष्कर उसे गले लगाकर भरोसा दिलाता है कि आगे से वो ऐसा नहीं करेगा। उसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। देन हमारी कहानी कुलदीप पर शिफ्ट होती है, जहां पर पिंटू उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाता है और फुटेज में दद्दू को कुलदीप और सान्विका के साथ होने की बात पता चल गई थी। अगले दिन कुलदीप सान्विका को मिलने के लिए बुलाता है और बताता है कि दद्दू अब उनके रिश्ते से अनजान नहीं रहा, उसने उन दोनों को साथ में देख लिया है। अब सान्विका घबराकर पूछती है कि अब क्या किया जाए। इस पर कुलदीप साफ कह देता है कि अब पीछे हटने का सवाल नहीं है, दद्दू के खिलाफ आर पार की लड़ाई होगी। उधर इंस्पेक्टर चौबे की मौत की खबर जब एसपी को मिलती है तो वो तुरंत दद्दू को इसकी जानकारी देता है। साथ ही वो बताता है कि हालत को देखते हुए सीएम साहब ने दद्दू के सालों के एनकाउंटर का आदेश दे दिया है और अब उसे उन्हें पुलिस के हवाले करना होगा। दद्दू अपने सालों को पुलिस के हवाले करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बदले में एसपी के सामने अपनी एक शर्त रखता है। देन दद्दू अंगद के लिए कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है और अंगद ये बात सान्विका को बता देता है कि दद्दू ने उसे मिलने के लिए बुलाया है। सान्विका उसे जाने के लिए कह देती है, लेकिन साथ ही समझाती है कि वहाँ वही करना जो मैं कहूँ। और अब क्या था, अंगद सीधा दद्दू से मिलने के लिए पहुंच जाता है तो दद्दू उसके सामने एक बड़ा लालच रखता है। वो कहता है कि अगर अंगद अदालत में सान्विका के खिलाफ गवाही दे दे और ये साबित कर दे कि सान्विका के कहने पर उसने दद्दू की पत्नी का कत्ल किया था, तो बदले में उसे 20 बीघा जमीन और 3 किलो सोना मिलेगा। इतना ही नहीं, दद्दू उसे इस केस से बचाने का वादा भी करता है। अंगद इस सौदे के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। लेकिन दद्दू तुरंत मना कर देता है और बताता है कि वक्त तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर में एसपी यहाँ पर आने वाला है और तुम्हें यहीं से गिरफ्तार करके ले जाएगा। इस पूरी बातचीत को सान्विका फोन पर सुन रही थी। तब ये कांस्टेबल आकर बताता है कि डीएम साहब पहुंच चुके हैं और ये सुनते ही दद्दू अंगद को छुपा देता है। कुलदीप दद्दू से कहता है कि सान्विका बार बार उससे मिलने के लिए संदेश भेज रही थी, इसलिए वो उससे मिलने के लिए चला गया। लेकिन बातचीत के दौरान उसे एहसास हो गया कि सान्विका उससे प्यार नहीं करती और अब दद्दू चाहे तो सान्विका को मरवा सकता है। इस पर दद्दू कहता है कि मौजूदा हालात में सबसे बड़ा खतरा सान्विका से नहीं बल्कि कुंवर से है, इसलिए पहले वो कुंवर को रास्ते से हटाएगा, जबकि सान्विका को वो बाद में कभी भी खत्म कर देगा। दद्दू की ये सारी बातें माला भी सुन लेती है। खैर उसके बाद कुलदीप वहां से चला जाता है। देन दद्दू अंगद को ढूंढता है तो पता चलता है कि वो मौके से भाग चुका है। तभी दद्दू को यहाँ पर सारी बात समझ में आ जाती है कि जिस तरह कुलदीप उस दिन पुष्कर को भगाने के लिए अस्पताल पहुंचा था, उसी तरह आज भी वो अंगद को बचाने के लिए यहाँ पर आया था। एंड अब दद्दू यहाँ पर सिंह से कहता है कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कुलदीप ही है और सबसे पहले मैं रास्ते से उसे ही हटाऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं सान्विका अंगद को समझाती है कि एसपी और दद्दू दोनों उसकी जान के पीछे पड़े हैं, इसलिए कुछ दिनों तक उसे यहीं पर छिप कर रहना होगा। उसी रात हम देखते हैं माला वापस से कुलदीप के पास आ जाती है और कुलदीप उससे कहता है कि उसके रिश्ते को लेकर उसे थोड़ा सा वक्त और चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम दद्दू को देखते हैं, जो कि अपने सालों को जमकर पैसे उड़ाते और नाचते हुए देखता है। वो भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान था। तभी सिंह कहता है कि आखिर इनके पास इतना पैसा आया कहाँ से। अगले दिन हम देखते हैं दद्दू अपने दोनों सालों को साफ चेतावनी देता है कि उसे उनके पैसे खर्च करने से कोई परेशानी नहीं, लेकिन अगले 4 दिनों के अंदर अगर उन्होंने सान्विका का काम तमाम नहीं किया तो 5वें दिन वो दोनों को एसपी के हवाले कर देगा। उनके खिलाफ एनकाउंटर का ऑर्डर पहले ही निकल चुका है। ये सुनकर दद्दू के साले आपस में डिसाइड करते हैं कि पहले वो सान्विका को मारेंगे और उसके बाद दद्दू को भी रास्ते से हटा देंगे। देन हमारा सीन जाता है सान्विका के घर पर, जहाँ पर कुंवर उससे मिलने के लिए आता है और उससे प्यार की उम्मीद करता है, लेकिन सान्विका उसे रोक देती है। कुंवर कहता है कि उसके लिए उसने अपना भाई खोया है और अब बदले में उसे भी कुछ करना होगा। सान्विका कहती है सोचकर बताओ कि तुम्हें मुझसे प्यार चाहिए या फिर कुछ और। उधर हम देखते हैं अंगद भाग चुका था। एसपी दद्दू से उसके सालों को गिरफ्तार करवाने की बात करता है, लेकिन दद्दू उसे पैसे कमाने का एक लालच और देता है। फिर हम देखते हैं कि एसपी सीधा सान्विका के घर पहुंचता है और 10 करोड़ रुपए की मांग करता है। वो उसे धमकी देता है कि पैसे नहीं दिए तो सान्विका को जेल भेज देगा, क्योंकि एसपी का कहना था कि सान्विका के कहने पर ही अंगद ने दद्दू की पत्नी को मारा था।
और अब सान्विका पैसे देने के लिए तैयार हो जाती है और बाद में सारी बात कुलदीप को बता देती है। कुलदीप उसे समझाता है कि अब हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना होगा। और अब क्या था, हम रात को देखते हैं कि अंगद एसपी को जान से मार देता है और देखते ही देखते ये खबर पूरे इलाके में फैल जाती है। और अगले दिन सीएम यहाँ पर कुलदीप को कॉल करके कहते हैं कि सितारपुर में लगातार हत्याएं हो रही हैं और आखिर पुलिस क्या कर रही है। वो कहते हैं कि मैं एसपी के केस की जांच इंटेलिजेंस के लिए सौंप रहा हूँ और तुम्हें उनका पूरा साथ देना होगा। सिंह दद्दू से पूछता है कि एसपी को किसने मारा होगा। दद्दू को शक होता है कि इसके पीछे सान्विका का हाथ हो सकता है एंड दद्दू का कहना था कि अब हमें सान्विका को इंटेलिजेंस के जाल में फंसाना होगा। साथ ही वो सिंह से कहता है कि तुम सालों को बोलो कि वो सान्विका को ना मारे और कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाए। वहीं दूसरी तरफ दद्दू को मारने के लिए कुंवर का भतीजा रंजीत रास्ते में उसका इंतजार कर रहा था और कुंवर को जब ये बात पता चलती है कि इंटेलिजेंस अब इस केस में लग चुकी है तो वो उसे वापस बुला लेता है, जिस पर रंजीत गुस्से में कहता है कि आखिर तुम मेरे पिता का बदला कब लोगे, तुम तो हमेशा सान्विका के पीछे पड़े रहते हो। ये सुनकर कुंवर को उस पर गुस्सा आता है और वो उसे थप्पड़ मार देता है। कुंवर सोचने लगता है कि आखिर रंजीत को इतनी बातें कैसे पता चली। उसी रात सान्विका और कुलदीप मिलते हैं। कुलदीप उसे इंटेलिजेंस की जांच के बारे में बता देता है। सान्विका कहती है कोई बात नहीं, वो सब कुछ संभाल लेगी। तभी कुलदीप उसे समझाता है कि अगर उसे दद्दू और कुंवर के बीच टिके रहना है तो उसे पॉलिटिक्स में आना ही होगा। अगले सीन में हम देखते हैं इंटेलिजेंस के एजेंट बराती लाल चाय की टपरी पर पहुंचते हैं और उन्हें वहां पर सान्विका और कुलदीप के रिश्ते के बारे में पता चल जाता है। वो ये बात अपने सीनियर कन्हैया लाल को बता देता है और तभी हम यहाँ पर इसी टीम की एक दूसरी एजेंट दमयंती को देखते हैं जो कि बताती है कि कुछ दिन पहले कुलदीप ने इंस्पेक्टर प्रदीप का ट्रांसफर यहाँ पर करवाया था। और अब क्या था, इसके बाद इंटेलिजेंस वाले प्रदीप को पूछताछ के लिए बुला लेते हैं लेकिन उससे कोई भी सवाल नहीं करते, बस उसे शाम तक बाहर बिठा के रखते हैं। फिर यहाँ पर बराती लाल प्रदीप से कहता है कि अब वो अगले दिन सुबह आए। इसके बाद कन्हैया लाल कुलदीप से मिलने के लिए पहुंचता है एंड वो उसे बताता है कि एसपी के मर्डर केस में सान्विका और आप पर शक किया जा रहा है। ये सुनकर कुलदीप काफी ज्यादा चौंक जाता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं दद्दू का कॉल कुलदीप के लिए आता है। दद्दू से पूछता है कि इंटेलिजेंस ऑफिसर उससे पूछताछ करने आया था क्या, जिसमें कुलदीप का कहना था कि शक होना और सच साबित होना दोनों अलग अलग बातें हैं, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर दद्दू से भरोसा दिलाता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा और कुलदीप को कुछ भी नहीं होने देगा। अगले सीन में इंटेलिजेंस वाले एसपी ऑफिस की कांस्टेबल दिव्या से पूछताछ करते हैं। वो वीडियो दिखाकर पूछते हैं कि एसपी के मर्डर के कुछ घंटे पहले वो उसके घर पर क्यों गई थी। दिव्या कहती है कि एसपी को उसने नहीं मारा, लेकिन जिसने भी मारा है ना बहुत सही किया है। फिर वो बताती है कि एसपी ने उसे एक बार रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया था और उसके बाद से वो उसका लगातार फायदा उठाने लगा। जब दिव्या ने मना किया तो एसपी ने उसे झूठे एनकाउंटर के केस में फंसाने की धमकी दी। जाते जाते दिव्या एक बात और बताती है कि उस रात एसपी कह रहा था कि उसे सान्विका से 10 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। इसके बाद इंटेलिजेंस वाले सीएमओ से भी मिलते हैं और सीएमओ बताता है कि उसने डीएम को डॉक्टर परिहार के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन अगले ही दिन डॉक्टर की मौत हो गई। फिर वो ये भी बताता है कि जिस रात डीएम ने अस्पताल में रेड डाली थी उसी रात पुष्कर भी वहां से भाग गया था और अब इंटेलिजेंस का शक और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुलदीप अभिमन्यु से कहता है कि इंटेलिजेंस ऑफिस से लौटने के बाद प्रदीप गायब हो गया है, ना तो उसका फोन लग रहा है और ना ही उसका कुछ अता पता है। अभिमन्यु उसके घर पहुंचता है लेकिन वहां पर उसे ताला लगा हुआ दिखा। फिर वो प्रदीप को कॉल करके पूछता है कि तुम कहां पर हो, जिस पर प्रदीप का कहना था कि सितारपुर छोड़कर जा रहा है क्योंकि इंटेलिजेंस वाले उसके पीछे पड़े हैं। और तभी यहाँ पर पता चलता है कि जिस ऑटो में प्रदीप जा रहा था उसका ड्राइवर खुद बराती लाल था। और अब क्या था, वो लोग प्रदीप से भी पूछताछ करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें प्रदीप बताता है कि उसने तो सिर्फ डीएम के कहने पर मनोहर चौहान के मर्डर में शामिल लोगों की लिस्ट दी थी। और अगले सीन में हम देखते हैं वकील सान्विका को बताता है कि इंटेलिजेंस ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया है और वो उसे अपने सवालों में फंसाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन सान्विका कहती है कि वो चिंता ना करे, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। वहीं दूसरी तरफ कुलदीप को भी इंटेलिजेंस ऑफिस से नोटिस मिल जाता है और थोड़ी देर के बाद सान्विका और कुलदीप दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं। इंटेलिजेंस वाले सान्विका और कुलदीप से पूछताछ स्टार्ट करते हैं। कन्हैया लाल कुलदीप से कहता है कि प्रदीप ने उसे 4 लोगों की लिस्ट दी थी और वो चारों के चारों एक एक करके मारे गए। कुलदीप बताता है कि उसके ऑफिस में एक लेटर आया था जिसमें मनोहर चौहान के मर्डर में शामिल लोगों को खतरा बताया गया था। उसने वही लेटर एसपी ऑफिस भेज दिया था और अगर वो लोग चाहें तो उसके ऑफिस के रिकॉर्ड को चेक कर सकते हैं। देन कन्हैया लाल सान्विका को वीडियो दिखाता है जिसमें अंगद एसपी की कार में बैठता हुआ नजर आ रहा था। वो कहता है कि एसपी ने सान्विका से 10 करोड़ रुपए मांगे थे, इसलिए उसने अंगद से एसपी को मरवा दिया। अब सान्विका यहाँ पर पलटकर कहती है कि अंगद अब उसका आदमी नहीं है, उसने दद्दू के कहने पर उसके पति को मारा था और डॉक्टर परिहार को भी उसी ने खत्म किया था। फिर वो दोनों की वीडियो दिखाकर कहती है कि चाहो तो मैं तुम्हें अंगद तक पहुंचा सकती हूँ। देन पूछताछ के बाद कुलदीप और सान्विका वहां से वापस आ जाते हैं। सान्विका अंगद से मिलती है और उसे बताती है कि इंटेलिजेंस ने उसे एसपी की कार में देख लिया है। अंगद घबरा जाता है। सान्विका कहती है कि बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, खुद जाकर अपना जुर्म कबूल कर लो, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नहीं छोड़ूंगी। एंड अब अंगद के सामने कोई भी रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो मीडिया के सामने जाकर अपना जुर्म कबूल कर लेता है। वो बताता है कि पैसों के लालच में दद्दू के कहने पर उसने सान्विका के पति को मारा था, साथ ही मनोहर चौहान को भी दद्दू ने जेल में पानी में जहर मिलवाकर मरवाया था।
इसके बाद इंटेलिजेंस वाले सीधा दद्दू के पीछे लग जाते हैं, साथ ही वो अंगद को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। और जब ये खबर दद्दू को पता चलती है तो सिंह उससे कहता है कि जल्दी से गाड़ी निकालो और यहाँ से निकलना होगा। एंड दद्दू यहाँ से भागकर सीधा भौरी के पास चला जाता है। इंटेलिजेंस वाले जब उसके घर पहुंचते हैं तो वहां पर उन्हें सिंह मिलता है और जब उसे पूछा जाता है कि वो कहाँ पर है तो सिंह का कहना था वो तो मंत्री जी के वकील से मिलने के लिए गए हैं। और अब क्या था, इंटेलिजेंस वाले यहाँ पर सिंह को भी पकड़ ले जाते हैं। उधर माला अपने पापा को ढूंढने निकलना चाहती थी, लेकिन कुलदीप उसे रोकर कहता है कि अभी बाहर जाना ठीक नहीं होगा। वो कहता है थोड़ा इंतजार करो, मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगा। वहीं हम देखते हैं सानविका के घर में खुशी का माहौल था। तभी कुंवर उसे कॉल करके कहता है कि अब तो तुम्हारे सारे दुश्मन खत्म हो गए हैं और वो जल्दी ही उससे मिलने आएगा। अब हम देखते हैं कि दद्दू सीएम को कॉल करके उससे मदद मांगता है। वो कहता है कि अगर उसे नहीं बचाया गया तो वो उसके साथ खड़े सारे विधायक पार्टी छोड़ देंगे। सीएम हंसकर कहता है कि उसके सारे विधायक अब उसके साथ हैं और वो दद्दू की जगह नया मंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए चुपचाप सरेंडर कर दो वरना सब कुछ खत्म कर दूंगा। देन दद्दू अपने एक विधायक सेवक राम से पता करवाता है कि कौन कौन विधायक सीएम के साथ हो गए। सेवक राम का कहना था कि हमें सरकार से कुछ नहीं मिलेगा, हम तो आप ही के साथ हैं। और अब क्या था, दद्दू उससे कहता है कि सभी विधायकों को गेस्ट हाउस में लेकर आओ, मैं वहां पर उनसे मीटिंग करना चाहता हूँ। और अब ये वाली बात सेवक राम सीएम को बता देता है क्योंकि उसे भी मंत्री बनना था। फिर हम देखते हैं सीएम अपने पीए से कहते हैं कि आज रात इंटेलिजेंस को भेजकर दद्दू को गिरफ्तार करवा लो। वही रात को दद्दू गेस्ट हाउस पहुंच जाता है और वहां पर पहुंचने के बाद वो भौरी और अपने सालों से कहता है कि अंदर जाके देखो कौन कौन आया है। और तभी यहाँ पर कन्हैयालाल की एंट्री होती है। वो सीधा आता है और दद्दू को गिरफ्तार कर लेता है। देखते ही देखते ये खबर मीडिया में फैल जाती है और खबर देखकर वकील सानविका से पूछता है कि उसने सब कुछ कैसे कर दिखाया। उधर पिंटू भी कुलदीप से यही बात पूछता है। कुलदीप बताता है कि इंटेलिजेंस को पहले ही समझ आ गया था कि अंगद सिर्फ मोहरा है और असली गुनहगार तो दद्दू है। देन कुलदीप पिंटू से कहता है कि इन सारी चीजों में माला की कोई गलती नहीं है, इसलिए मैं उसे इस रिश्ते से आजाद कर दूंगा। लेकिन पिंटू समझाता है कि ये बात इतनी आसान नहीं है, इसके लिए कोई दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा। अभी दोनों बात कर रहे थे तो उनकी बातों को माला सुन लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुलदीप सानविका से मिलने के लिए जाता है और तभी पीछे से पिंटू को कोई किडनैप कर लेता है। कुलदीप तुरंत अभिमन्यु को कॉल करके पिंटू के गायब होने की जानकारी देता है और उसे अपने घर पर बुलाता है। कुछ देर के बाद एसपी दिनकर उसके घर पहुंचता है। वो बताते हैं कि पूरे शहर में नाकाबंदी करवा दी गई है, इसलिए पिंटू बहुत जल्दी ही मिल जाएगा। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है पुष्कर पर, जो कि अपनी बहन सानविका को कॉल करके कहता है कि पिंटू गायब हो गया है, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। साथ ही वो उसे कुंवर और कुलदीप से दूर रहने की भी सलाह देता है। लेकिन सानविका कहती है कि वो कुलदीप को उसके बुरे वक्त में अकेला नहीं छोड़ सकती। साथ ही सानविका उसे समझाती है कि अभी हालात ठीक नहीं है, इसलिए कुछ दिन और अंडरग्राउंड रहना पड़ेगा। और तभी वहां पर प्रेरणा आ जाती है। उसका प्रेरणा से कहता है कि मेरी जमानत का इंतजाम करवाओ, क्योंकि बाहर आकर उसे अपने परिवार और बिजनेस को संभालना है। एंड प्रेरणा पुष्कर से उसकी मदद का भरोसा दे देती है। इधर कोर्ट दद्दू को पुलिस कस्टडी में भेज देता है और पार्टी भी उसे मंत्री पद से हटा देती है। खबर मिलते ही माला अपने वकील के साथ अपने पिता दद्दू से मिलने के लिए पहुंची। वकील उसे बाहर निकालने का भरोसा देता है। माला अपने पिता की हालत देखकर काफी ज्यादा परेशान थी, तो दद्दू से समझाता है कि उसकी इस हालत के पीछे सानविका और कुलदीप है और जल्दी ही वो उन दोनों से अपना हिसाब बराबर करेगा। यहाँ पर दद्दू माला से पूछता है कि पिंटू के गायब होने के पीछे किसका हाथ हो सकता है। माला कबूल करती है कि उसी ने उसे किडनैप करवाया है। इसके बाद हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर पिंटू को माला ने कैद करके रखा था। वहाँ माला उससे मिलने के लिए पहुंचती है और उससे कहती है कि वो कुलदीप से बहुत प्यार करती है और कुलदीप और सानविका को करीब लाने का काम पिंटू ने किया था, इसलिए अब उसे अपने रास्ते से उसे हटाना होगा। माला पिंटू के लिए खाने में जहर मिलाकर दे देती है और पिंटू की वहीं पर मौत हो जाती है। वो अपने आदमी से पुलिस को उसकी लोकेशन की खबर भी दे देती है और कुछ देर के बाद कुलदीप और सानविका पुलिस के साथ वहां पर पहुंचते हैं। पिंटू को देखकर कुलदीप पूरी तरह टूट गया था। उसके बाद माला अपने दोनों मामाओं को भी घर ले आती है। दोनों मामा आपस में बात कर रहे थे कि जीजा ने उन्हें माला की सुरक्षा और जरूरी कामों के लिए भेजा है और उनकी ये बातें गेंदालाल सुन लेते हैं। उसके बाद वो अपने बेटे कुलदीप को सावधान करते हैं और कुलदीप भी भरोसा दिलाता है कि वो दोनों को ज्यादा दिन इस घर में नहीं रोकने देगा। वहीं दूसरी तरफ शाम को सानविका कुलदीप को समझाती है कि पिंटू को खोने के बाद खुद को ऐसे खत्म वो ना करे। कुलदीप उसे राजनीति में आने की सलाह देता है ताकि वो अपनी सुरक्षा खुद मजबूत कर सके। एंड हम देखते हैं सानविका कुंवर को कॉल करती है, जिसे उसकी पत्नी देख लेती है। वो कुंवर को ताना मारती हुई कहती है कि शादी के बाद भी वो हमेशा दूसरी औरतों के पीछे भागता रहा और अभी वो सानविका के पीछे पड़ा हुआ है। कुंवर यहाँ पर अपनी पत्नी को सफाई देता है, लेकिन उसकी पत्नी उसे चुनौती देती है। वो कहती है कि अगर वो सानविका को हासिल कर लेता है तो वो जिंदगी भर उसकी गुलामी करेगी, वरना उसे वो अपना पति मानना छोड़ देगी। वो दोनों बातें कर रहे थे कि तभी सानविका का मैसेज कुंवर के पास आता है, जो कि उससे मिलना चाहती थी और ये देखकर कुंवर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। खैर हम देखते हैं अगले दिन कुलदीप अपने घर आए दोनों मामाओं से कहता है कि अब वो यहाँ से चले जाए। कुलदीप से मिलने के लिए वंसल आता है। सो गाइस, वंसल वही बिजनेसमैन था जिसे कुलदीप ने दद्दू और कुंवर की दावेदारी के बावजूद कॉन्ट्रैक्ट दिलाया था। अब वो कुलदीप का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि उसकी वजह से ही उसे सीतापुर में काम करने का मौका मिला। कुलदीप उसे सानविका से मिलने की सलाह देता है और बंसल सानविका के सामने प्रस्ताव रखता है कि उसकी राजनीति का खर्च उसकी कंपनी उठाएगी, बदले में उसे सीतापुर में बिजनेस करने दिया जाए। अब यहाँ पर सानविका उसकी बात मान जाती है एंड वो कहती है कि जो भी तुम्हें प्रॉफिट होगा उसमें से 50% मुनाफा भी मुझे चाहिए और बंसल इस शर्त को मान लेता है। और अब क्या
क्या था, सान्विका कुंवर से मिलने जाती है और उससे साफ कहती है कि मैं चाहती हूँ कि इस पूरे सीतापुर में तुम ही बिजनेस करो। और उसके पिता की वजह से दद्दू को ये सीट मिली थी, लेकिन अब वो दद्दू की सीट को छीन कर सीतापुर की राजनीति में कदम रखना चाहती है। कुंवर उसकी टिकट के लिए सीएम से बात करने को तैयार हो जाता है, लेकिन बदले में वो अपनी शर्त रखता है। वो कहता है टिकट मिलने के बाद जैसा मैं चाहूंगा वो सब तुम्हें करना पड़ेगा। सान्विका भी उसकी शर्त को मान लेती है। देन हमारा सीन जाता है जेल में, जहाँ पर कन्हैयालाल दद्दू से मिलने के लिए पहुंचता है क्योंकि दद्दू ने उसे बुलाया था। दद्दू यहाँ पर कहता है कि आप यहाँ से जाने वाले हो, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि भले ही मैंने कई सारे अपराध किए हैं, लेकिन एसपी मिश्रा के केस से उसका कोई लेना देना नहीं है और जल्दी ही वो इस चीज का सबूत भी दे देगा। जेल से निकलने के बाद कन्हैयालाल अपनी साथी दमयंती से कहता है उसे भी लगता है कि इस केस की कोई अहम कड़ी अभी सामने नहीं आई है। दूसरी तरफ कुंवर सीएम से मिलकर सान्विका को सीतापुर में एमएलए का चुनाव लड़ाने की बात रखता है। वो बताता है कि इस वक्त सान्विका को जनता का समर्थन मिल रहा है। सीएम इस पर सोचने की बात कहते हैं और कुमार के जाते ही वो अपने पीए से सान्विका को मिलने बुलाने के लिए कहते हैं। हम देखते हैं कि कुंवर की पत्नी मोहिनी उसे समझाती है कि सान्विका सिर्फ अपना राजनीतिक फायदा निकालने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है, लेकिन कुंवर उसे भरोसा दिलाता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सान्विका तो कुलदीप से बदला लेना चाहती है और जैसे उसका बदला पूरा हो जाएगा वो अपनी सीट को मेरे लिए दे देगी। उधर सान्विका सीएम से मिलने के लिए पहुंची थी। सीएम उससे पूछते हैं कि कुंवर तुमसे क्या चाहता है, वो तुम्हारा साथ क्यों दे रहा है। सान्विका उसे जवाब देती है वो वही चाहता है जो हर लड़का एक लड़की से चाहता है। एंड वो कहती है कि मैं कुंवर जैसे लोगों को सीढ़ी बनाकर सीएम तक पहुंचना जानती हूँ और उसे सिर्फ अपने पिता जैसा भरोसा चाहिए। सान्विका की बातों से प्रभावित होकर सीएम उसे सीतापुर की सीट देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन साथ ही वो एक शर्त भी रखते हैं। वो कहते हैं कि दद्दू और कुंवर दोनों की राजनीतिक ताकत को तुम्हें खत्म करना होगा। सान्विका इसके लिए रेडी थी एंड वहां से जाने के बाद सान्विका कुलदीप को कॉल करके ये बताती है कि सीएम उसे टिकट देने के लिए तैयार हो गए हैं। उधर हम देखते हैं कि सीएम का जो पीए था वो कुंवर को बता देता है कि सान्विका सीएम से मिलने के लिए आई थी। कुंवर अपने आदमी रंजन को कॉल करके पूछता है कि सान्विका कहाँ पर है, जिस पर रंजन उसे बताता है कि सान्विका की तबीयत खराब है और वो सुबह से घर पर ही है। और जैसे कुंवर ये सुनता है उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसका आदमी खुद उससे झूठ बोल रहा था। साथ ही उसे अपनी पत्नी मोहिनी की बातें भी याद आ रही थी और वो अब यहाँ पर अपने दूसरे आदमी गिरधारी से कहता है कि तुम रंजन का खेल खत्म करो, बाकी सान्विका को मैं खुद देख लूंगा। उधर हम पुष्कर और प्रेरणा को देखते हैं, उन दोनों के बीच लगातार नजदीकियां बढ़ रही थी। अब सान्विका कुंवर को फोन पर टिकट मिलने की खबर देती है और उसका शुक्रिया करती है। कुंवर कहता है कि उसने अपना वादा पूरा कर दिया, अब सान्विका की बारी है। मिलने की जगह और वक्त वो बाद में बता देगा। उसी रात हम देखते हैं कि दद्दू के इशारे पर जेल में अंगद पर भी जानलेवा हमला किया जाता है, लेकिन वो बच गया। तभी सिंह पहुंचकर पूछता है कि इतनी जल्दी अंगद को रास्ते से हटाने की कोशिश क्यों की। दद्दू का कहना था कि अंगद उसके लिए खतरा बन चुका था और अगली बार वो नहीं बचेगा। इसके बाद सिंह बताता है कि सीतापुर में उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। यहाँ पर दद्दू साफ कहता है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेगा और जीतेगा। सान्विका के घर पर टिकट मिलने की खुशी मनाई जा रही थी। तभी कुंवर का आदमी गिरधारी रंजन को कॉल करके बताता है कि कुंवर उससे मिलना चाहते हैं। रंजन सान्विका की पर्सनल बॉडीगार्ड चटकी को बताता है कि वो कुंवर से मिलने के लिए जा रहा है। तभी चटकी उसे गन देकर कहती है कि वो उसका इंतजार करेगी, क्योंकि यहाँ पर रंजन और चटकी एक दूसरे को प्यार करते थे। लेकिन रास्ते में कुछ लोग रंजन पर हमला कर देते हैं और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। खबर मिलते ही चटकी और सान्विका दोनों तुरंत हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहाँ पर चटकी काफी ज्यादा दुखी थी। ठीक उसी वक्त कुंवर सान्विका को कॉल करके फार्म हाउस पर बुलाता है, लेकिन सान्विका कहती है कि रंजन की मौत हो चुकी है, अभी वो नहीं आ सकती। जिस पर कुंवर का कहना था कि उसी ने रंजन को मरवाया है एंड वो कहता है कि उसकी सारी चालों का उसे पता चल चुका है। अगर वो तुरंत फार्म हाउस पर नहीं पहुंची तो जो भी होगा वो उसकी जिम्मेदार होगी। अब सीन जाता है कुलदीप के घर पर, जहाँ पर कुछ गुंडे घुसकर कुलदीप और उसके पूरे परिवार के लोगों को बंधक बना लेते हैं। कुलदीप पूछता है कि तुम लोग कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो। उनका लीडर मूंगा कहता है सही वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। उधर हम देखते हैं कि सान्विका मदद के लिए कुलदीप को कॉल करती है, लेकिन कुलदीप को तो पहले से ही बंधक बनाया हुआ था, इसलिए सान्विका से उसकी बात नहीं हो पाती। देन वो अपनी माँ को बताकर कुंवर से मिलने के लिए चले जाती है। मिलते ही कुंवर उससे कहता है कि उसके पिता ने उसका गुरूर तोड़ा था और सान्विका उसके पिता का गुरूर थी एंड जब तक वो उसे हासिल नहीं कर लेता तब तक तो उसे चैन मिलने वाला नहीं है। कुंवर सान्विका की ओर बढ़ता है, लेकिन तभी पीछे से उसकी बॉडीगार्ड चटकी आ जाती है और उस पर गन तान देती है। सान्विका उसे बताती है कि चटकी रंजन की पत्नी थी। और अब क्या था, चटकी बिना सोचे समझे कुंवर को शूट कर देती है और यहीं पर कुंवर की मौत हो जाती है। गोली की आवाज सुनकर कुंवर के सारे आदमी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तभी सान्विका उससे कहती है अगर आगे बढ़े तो तुम्हारा अंजाम भी कुंवर के जैसा होगा। वैसे भी कुंवर तो रहा नहीं है, सीतापुर पर तो उसी का कब्जा होने वाला है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मेरे साथ मिल जाओ। और अब क्या था, सभी को ये बात बिल्कुल ठीक लगती है और सभी के सभी सान्विका से मिल जाते हैं। खैर अगले दिन सान्विका की माँ उससे नाराज होकर पूछती है कि उसने कुंवर को क्यों मरवा दिया। सान्विका जवाब देती है कि कुंवर ने उसकी इज्जत से खेलने की कोशिश की थी, इसलिए उसका यही अंजाम होना चाहिए था।
और अब अगला निशाना दद्दू होने वाला है। तभी हम देखते हैं कि शानविका चटकी के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जहां पर चटकी पुलिस के सामने कुंवर की हत्या की सारी जिम्मेदारी खुद ले लेती है और कहती है कि उसने अपनी पति की मौत का बदला लेने के लिए ऐसा किया। इसमें शानविका का कोई भी हाथ नहीं। साथ ही गोविंद और गिरधारी का भी यही कहना था कि उन्होंने चटकी को ही कुंवर को मारते हुए देखा है। देन हमारा सीन जाता है कुंवर की पत्नी मोहिनी पर, जो कि अपने पति की तस्वीर के सामने खड़े होकर कहती है कि तुम्हारे जैसे आदमी के साथ यही होना चाहिए था, लेकिन वो अपने खानदान की इज्जत का बदला जरूर लेकर रहेगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि शानविका बार बार कुलदीप को कॉल कर रही थी, मगर मूंगा उसका कॉल नहीं उठा रहा था और परेशान होकर वो ये बात अभिमन्यु को बता देती है। अभिमन्यु भी कॉल करता है, लेकिन उसे भी कोई ठीक जवाब नहीं मिल पा रहा था। इधर हम देखते हैं कि दद्दू को जमानत मिल जाती है और बाहर आते ही वो अपने आदमी भौरी से मिलता है और उसे कुलदीप को रास्ते से हटाने की बात भी करता है और भौरी ये बात आगे मूंगा तक पहुंचा देता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मूंगा भौरी का आदमी था, जिसने दद्दू के कहने पर कुलदीप को बंदी बनाया हुआ था। अब हम देखते हैं मूंगा कुलदीप से शानविका को बुलाने के लिए कहता है, लेकिन कुलदीप यहाँ पर मना कर देता है, जिस पर मूंगा गेंदालाल को मारने की धमकी देता है। मजबूर होकर कुलदीप शानविका को शाम 5 बजे दूध की डेयरी पर मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि घर पर पहुंचकर 2 मिस कॉल कर देना। तभी शानविका को याद आता है कि एक बार कुलदीप ने उससे कहा था कि जब भी वो खतरे में होगा तो वो 2 मिस कॉल करने की बात करेगा और इससे शानविका समझ जाती है कि कुलदीप खतरे में है, इसलिए वो तुरंत इंस्पेक्टर अभिमन्यु को कॉल करके कहती है कि मेरी बात एसपी से करवाओ। वहीं दूसरी तरफ भौरी दद्दू को बताता है कि शानविका शाम को कुलदीप से मिलने आ रही है। दद्दू कहता है कि सबसे पहले शानविका को मारना। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कुंवर का भतीजा रंजीत थाने में चटकी से मिलने के लिए पहुंचता है एंड वो उससे पूछता है कि क्या उसने शानविका के कहने पर उसके चाचा को मारा था, लेकिन चटकी यहाँ पर कहती है कि मैंने अपनी मर्जी से उसे मारा था, क्योंकि उसने मेरे पति कुंदन को मारा था। मैंने उसे मारकर अपना बदला लिया है, इसमें शानविका का कोई भी हाथ नहीं है। तभी शाम को यहाँ पर भौरी कुंदन और साधु के साथ शानविका को मारने के लिए दूध की डेयरी पर पहुंचता है। उसे लग रहा था कि यहाँ पर कुलदीप से मिलने के लिए शानविका आएगी, मगर खेल यहाँ उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ पर पहले से ही पुलिस मौजूद थी, क्योंकि शानविका ने यहाँ पहले ही पुलिस को भेज दिया था और यहाँ पर गोली लगने की वजह से भौरी पकड़ा जाता है, जबकि बाकी दोनों कुंदन और साधु वहाँ से भाग निकलते हैं। इसी बीच एसपी और अभिमन्यु दोनों कुलदीप के घर पर जाते हैं और मूंगा को गिरफ्तार कर लेते हैं। अब ये खबर दद्दू तक भी पहुंच जाती है। उधर कुलदीप शानविका को थैंक यू करता है। शानविका भी कुलदीप से कहती है कि अपना ख्याल रखो और उसके बाद हम देखते हैं शानविका और दद्दू दोनों अपने चुनाव प्रचारों में जुट जाते हैं और अब यहाँ पर वोटिंग होती है और उसके बाद शानविका अच्छे वोटों से जीत हासिल कर लेती है। अब शानविका की जीत से दद्दू काफी ज्यादा तिल मिला रहा था, इसलिए वो अपने आदमी सिंह से कहता है कि सीएम ने शानविका को मंत्री बना दिया, अब वो अपना खेल दिखाएगा। उधर हम देखते हैं पुष्कर भी शानविका के घर पहुंच जाता है अपनी बहन के साथ खुशियां मनाने के लिए। अगले दिन हम देखते हैं कि गेंदालाल अपनी पत्नी की बरसी पर मंदिर जाने की बात करता है, लेकिन कुलदीप कहता है कि वो अपना काम खत्म करके वहां पर आ जाएगा। और अब जैसे ही गेंदालाल मंदिर पहुंचते हैं, तभी 2 लोग आकर उन्हें गोली मार देते हैं, जिससे उनकी वहीं पर मौत हो गई। पता चलता है कि उन्हें मारने वाले साधु और कुंदन है। उधर एसपी दिनकर कुलदीप को बताता है कि उसके पिता के हत्यारे साधु और कुंदन है। तभी शानविका भी वहां पर आ गई और कुलदीप को भड़काते हुए वो कहती है कि क्या दद्दू के खिलाफ तुम्हारा खून नहीं खौलता? उसी के इशारे पर साधु और कुंदन ने तुम्हारे पिता को मारा। ये सुनकर कुलदीप अपना आपा खो बैठता है और दद्दू के घर पहुंचकर उसे छत से धक्का दे देता है। उधर शानविका एसपी दिनकर से कहती है कि उसे डर है कि कुलदीप गुस्से में कुछ गलत न कर बैठे। दिनकर तुरंत दद्दू के घर पहुंचता है और कुलदीप को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लेता है, जबकि दद्दू को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। बाद में हम देखते हैं कि शानविका कुलदीप से मिलती है और वो उसे कहती है कि वो अब पुराने वाली शानविका नहीं रही, उसे अपने पति और पिता की मौत का बदला लेना है और उसने कसम खाई थी कि जो भी उनके लिए जिम्मेदार है वो सबको सजा देगी और उसके लिए तुम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हो, इसलिए जाओ और अपने कर्मों की सजा भुगतो। ये सुनकर कुलदीप के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि आज उसे दूसरी बार धोखा मिल रहा था। कुलदीप शानविका से कहता है कि उसने प्यार का नाटक करके उसका इस्तेमाल किया, लेकिन वो उसे जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर बैठी। इसके बाद कुलदीप को जेल भेज दिया जाता है। उधर हम देखते हैं दद्दू को हॉस्पिटल में होश आ जाता है और वो अपने आदमी सिंह से कहता है कि अब वो बच गया है और अब उसके दुश्मनों की खैर नहीं। उधर हम देखते हैं मोहिनी और रंजीत को कुलदीप मिलने के लिए बुलाता है, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि कुंवर की मौत के बाद वो दोनों शानविका के सबसे बड़े दुश्मन हैं और वो उन्हीं से हाथ मिलाने की बात करता है। मोहिनी भी तुरंत इसके लिए मान जाती है। उसका कहना था कि उसकी सूझबूझ और उनकी ताकत मिल जाए तो वो अपने दुश्मनों को धूल चटा देंगे। और ये माला को देखते हैं जो कि अपने पिता दद्दू से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाती है। तभी वो उससे कहती है कि मैंने अपने मामा के हाथों कुलदीप के पिता की हत्या करवाई थी। साथ ही वो बताती है कि कुलदीप अभी भी शानविका से मिलता है, लेकिन वो उसे अपनी जिंदगी से इतनी आसानी से तो नहीं जाने देगी। दद्दू माला से कहता है इसके लिए हमें सबसे पहले कुलदीप के सामने नाटक करना होगा। एंड दद्दू जेल पहुंचकर ये बयान देता है कि कुलदीप ने उसे धक्का नहीं दिया था, बल्कि वो खुद ही फिसल कर गिर गया था। और इंस्पेक्टर त्यागी मामले को दोबारा देखने की बात करते हैं। अभी अगले दिन हम देखते हैं दद्दू और माला कुलदीप को जेल से छुड़वा लेते हैं। दद्दू अपने किए की माफी मांगते हुए कहता है कि वो उसके पिता की हत्या में शामिल नहीं था। अब दद्दू कुलदीप को अपने घर ले जाता है, जहाँ पर उसने साधु और कुंदन दोनों को बांध रखा था। दद्दू कहता है कि मेरा मन कर रहा है कि अभी तुम दोनों को गोली मार दूं, और कुलदीप कहता है तो फिर मार दो। एंड वो सिंह से गन लेकर दद्दू को दे देता है।
दद्दू गोली नहीं चला पा रहा था, लेकिन कुलदीप जैसे उसे धक्का देता है गोली कुंदन के पैर में लग जाती है। खैर कुलदीप अपने घर लौट आता है और पिता और पिंटू को याद करके वो काफी ज्यादा परेशान था। तभी उसके पास अभिमन्यु का कॉल आता है एंड वो उसे बताता है कि उसकी ड्यूटी दोबारा ज्वाइन करने का ऑर्डर आ गया है। एंड अगले दिन हम देखते हैं कुलदीप और सान्विका का आमना सामना हो जाता है। सान्विका कहती है कि मैंने जो कसम खाई थी उसको पूरा करना था, इसलिए मैंने तुम्हें जेल भेज दिया, लेकिन अब हम दोनों को साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन कुलदीप यहाँ पर साफ कह देता है कि उसे जो करना है वो अब करके रहेगा। खैर अगले सीन में हम देखते हैं प्रेरणा सान्विका से मिलने आती है और वो उससे कहती है कि सीतापुर में सबसे ज्यादा पावर अभी उसी के हाथ में है, इसलिए पुष्कर को सरेंडर करवा कर जमानत पर बाहर निकलवा दो। ये उसकी सेफ्टी के लिए भी जरूरी है और सान्विका भी इसके लिए तुरंत मान जाती है। अगले दिन हम देखते हैं पुष्कर सरेंडर कर देता है और साथ ही उसका वकील इंस्पेक्टर त्यागी को लिफाफा देते हुए कहता है कि पुष्कर की जल्दी जमानत होनी चाहिए, जब तक जेल में है उसे कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। त्यागी भी रिश्वत के पैसे ले लेता है और उन्हें भरोसा दिलाता है कि बिल्कुल ऐसा ही होगा। उधर यहाँ पर साधु कुंदन से कहता है कि जीजा ने बेवजह उसके पैर में गोली मार दी, लेकिन कुंदन उसे समझाता है कि जीजा ने उसे मारा नहीं है बल्कि बचाया था। अगर ये बंदूक कुलदीप के हाथ में होती तो वो दोनों को मार देता, इसलिए अब वो दोनों कहते हैं कि आज के बाद हमसे जो भी हमारे जीजा कहेंगे हम वही करेंगे। तभी कुलदीप अपनी पत्नी माला को लेने के लिए पहुंच जाता है। दद्दू भी अपनी बेटी को कुलदीप के साथ भेज देता है। साथ ही वो कहता है कि मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। उनके जाने के बाद दद्दू सिंह से कहता है कि सान्विका को मारने का पूरा प्लान बनाना पड़ेगा, फिर उसे बंसल की डिटेल पता करने के लिए वो भेज देता है। तभी हमारा सीन बंसल के घर में शिफ्ट होता है, जहाँ पर माखनलाल कुछ लड़कियों की तस्वीरें दिखाकर बंसल से कहता है कि इन्हें बड़े नेताओं तक पहुंचाना है और बाद में दुबई भेजने का इंतजाम भी करना है। तभी हमें पता चलता है कि माखनलाल सामूहिक विवाह के नाम पर लड़कियों का धंधा करता है। वो लड़कियों की शादी करवाता था और बाद में उन्हें धोखे से बंसल के पास भेज देता था, जहाँ उनके साथ गलत काम किया जाता था। माखनलाल कहता है कि ऐसे काम वो पहले भी कई जगह कर चुका है, लेकिन सीतापुर में करने से उसे थोड़ा डर लग रहा है। बंसल उसे भरोसा दिलाता है कि सान्विका उसकी बिजनेस पार्टनर है और उसे पैसों का लालच देकर वो अपने साथ मिला लेगा। एंड वो कहता है कि डीएम भी हमारे साथ है, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। देन कहानी जेल में शिफ्ट होती है, जहाँ पर पुष्कर अंगद से मिलने के लिए पहुंचा। पुष्कर को सामने देखकर अंगद काफी घबरा गया, क्योंकि उसे लगता है कि शायद पुष्कर को सान्विका के पति की हत्या का सच पता चल चुका है। लेकिन पुष्कर उसे भरोसा दिलाते हुए कहता है कि मेरे परिवार को बचाने के लिए उसने हत्या का इल्जाम अपने ऊपर लिया, इसलिए वो एहसान ये कभी नहीं भूलेगा। ये सुनकर अंगद को थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि उसे अब यकीन हो जाता है कि पुष्कर को अभी हत्या का सच मालूम नहीं है। अंगद यहाँ पर उससे एक वादा लेता है। वो कहता है कि अगर उससे कभी कोई गलती हो जाए तो पुष्कर ना उसे नुकसान पहुंचाएगा और न ही किसी और को ऐसा करने देगा। पुष्कर उसे गले लगाकर भरोसा दिलाता है कि वो उसका भाई है और वो हमेशा उसका साथ देगा। इसके बाद सीन जाता है बंसल पर, जो कि अपने बिजनेस पार्टनर राठौड़ से मिलता है और वो राठौड़ को बताता है कि सान्विका के साथ उसकी डील हो चुकी थी, जिसमें उसे 50% मुनाफा देना होगा। राठौड़ ये सुनकर कहता है कि मेहनत हम लोग करेंगे और आधा मुनाफा वो अकेले ले जाएगी। इसके बाद दोनों सान्विका की हिस्सेदारी भी अपने पास लाने का प्लान बनाते हैं। बंसल कहता है कि वो मंत्री है, इसलिए उससे निपटना आसान नहीं होगा। इस पर राठौड़ भरोसा दिलाता है कि दोनों मिलकर इसका कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पुष्कर जेल से बाहर आ चुका है। बाहर उसके आदमी उसका जोरदार स्वागत करते हैं और जश्न मनाते हैं। तभी पुष्कर यहाँ पर अपनी बहन से साफ कहता है कि वो एक दिन दद्दू को जरूर मारेगा। साथ ही वो सान्विका से कहता है कि अगर वो कुलदीप को बचाना चाहती है तो वो उसका ट्रांसफर यहाँ से कहीं और करवा दे। एंड सान्विका बिना कुछ कहे वहां से निकल जाती है। फिर हम देखते हैं पुष्कर गोविंद और गिरधारी दोनों से कहता है कि अब उन्हें यहाँ पर रुकने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि जब वो कुंवर के वफादार नहीं रहे तो उसके वफादार कैसे रहेंगे। यहाँ पर सान्विका का कहना था कि उसने दोनों को सोच समझकर अपने साथ रखा था, क्योंकि उसे डर है कि वो रंजीत को कुंवर के मर्डर के बारे में जाके बता देंगे कि ये सब कुछ सान्विका के कहने पर किया गया था। लेकिन यहाँ पुष्कर अपनी बहन को भरोसा दिलाता है कि ये दोनों गद्दार हैं और रंजीत के पास जाने की कभी भी हिम्मत नहीं करेंगे। साथ ही वो कहता है कि अब वो खुद उसके साथ है, इसलिए उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीन हमारा डीएम ऑफिस पहुंचता है, जहाँ पर इंस्पेक्टर दिनकर कुलदीप को एक वीडियो दिखाते हैं, जिसमें जेल से बाहर निकलते वक्त पुष्कर और उसके आदमी गोलियां लगातार चला रहे थे। वीडियो देखने के बाद कुलदीप आदेश देता है कि सभी को नोटिस भेजा जाए, बिना लाइसेंस वाले हथियारों पर कार्रवाई की जाए और जिन बंदूकों के लाइसेंस नहीं है उन्हें भी अगले 6 महीने के लिए थाने में जमा करवा दिया जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि त्यागी नोटिस लेकर पुष्कर के पास पहुंच जाता है। पुष्कर त्यागी को डराने लगता है, लेकिन त्यागी भी काफी ज्यादा डर जाता है एंड वो कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया डीएम के आदेश से किया था, मुझे तो उनकी आज्ञा का पालन करना ही था। तभी वकील त्यागी को वहां से जल्दी से निकलने के लिए कह देता है। त्यागी के जाने के बाद सान्विका भी आ जाती है। वो पूछती है कि आखिर मामला क्या है। वकील उसे बताता है कि यहाँ पर नोटिस भेजा है डीएम ने। ये सुनकर पुष्कर गुस्से में कहता है कि सान्विका को हर हाल में कुलदीप का ट्रांसफर करवाना होगा, वरना वो कुलदीप को जान से मार देगा। अब यहाँ पर सान्विका का कहना था कि मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं अपने पद का गलत फायदा
नहीं उठाऊंगी। देन वो वकील को आदेश देती है कि सभी हथियारों की रिपोर्ट तैयार करके थाने में जमा करवा दी जाए। अगले सीन में हम देखते हैं कुलदीप दद्दू से मिलता है और बताता है कि पुष्कर जेल से बाहर आ चुका है। दद्दू से पूछता है कि अब सान्विका से बदला कैसे लिया जाएगा। कुलदीप का कहना था कि इसके लिए रंजीत से हाथ मिलाना पड़ेगा और दद्दू भी इस बात के लिए मान जाता है। देन हम देखते हैं कुलदीप रंजीत से मिलने के लिए पहुंचता है, जहां वो उसे दद्दू के साथ हाथ मिलाने के लिए कहता है। रंजीत यहाँ गुस्से में कहता है कि जिसने उसके पापा और चाचा को मारा है तुम उसी के साथ हाथ मिलाने के लिए कह रहे हो। कुलदीप कहता है कि सोच समझकर फैसला करना। देन वो वहां से निकल जाता है। कुलदीप के जाने के बाद मोहिनी रंजीत को समझाती है कि हर फैसला गुस्से में नहीं लिया जाता, पहले एक दुश्मन से हाथ मिलाकर बड़े दुश्मन को खत्म करना होगा और उसके लिए अभी से एक टीम तैयार करो। इसी बीच हम देखते हैं तुषार नाम का एक गुंडा रंजीत का कुछ माल उठा लेता है, लेकिन रंजीत उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। तुषार माफी मांगते हुए कहता है कि उसे नहीं पता था कि ये माल रंजीत का है, लेकिन रंजीत कहता है माल उठाया है तो उसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी और इसके बाद तुषार को वो अपनी टीम में शामिल कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ सान्विका का वकील गैर कानूनी हथियारों की पूरी लिस्ट तैयार करके थाने में जमा करा देता है। वहीं पुष्कर प्रेरणा से मिलने के लिए जाता है और उसी के बाद बता देता है तो प्रेरणा उसे भड़काते हुए कहती है कि सारी पावर तो उसकी बहन सान्विका के हाथ में है। ये सुनकर पुष्कर उससे कहता है कि वो अपनी बहन के बारे में ऐसा कुछ नहीं सुन सकता और ना ही वो उसे कभी धोखा देगा। प्रेरणा कहती है कि ये बात उसे आगे चलकर खुद समझ में आ जाएगी। और अब हम देखते हैं कि उसी रात कुलदीप एक मीटिंग बुलाता है जिसमें दद्दू, रंजीत और सान्विका के बिजनेस पार्टनर भी शामिल थे। कुलदीप सबको बताता है कि दद्दू ने पॉलिटिक्स छोड़ने का डिसाइड किया है और अब उनकी जगह रंजीत राजनीति में आएगा और वो रंजीत को पूरा सपोर्ट करेंगे। और साथ ही वो दोनों बिजनेसमैन पार्टनर से कहता है कि उन्हें बिजनेस करने का पूरा मौका मिलेगा। इस पर राठौड़ कहता है कि उसे कोई दिक्कत नहीं है, बस ये 50% वाली हिस्सेदारी का मामला खत्म हो जाना चाहिए। अगले दिन कुलदीप हथियारों की रिपोर्ट देख रहा था और वो दिनकर से पूछता है कि इसमें लाइसेंस वाली सिर्फ 5 बंदूकों की डिटेल है, बाकी की जानकारी कहाँ पर है। दिनकर कहता है कि मामला मंत्री के घर का है। इस पर कुलदीप साफ कहता है कि वो मंत्री की नौकरी नहीं कर रहा बल्कि कानून के हिसाब से काम कर रहा है। फिर वो आदेश देता है कि वीडियो में जितनी भी बंदूकें दिख रही हैं उन सभी की डिटेल मंगवाई जाए और अगर किसी तरह की गड़बड़ी मिले तो वो पुष्कर के खिलाफ केस दर्ज कर दे। वही हम देखते हैं पुष्कर बंसल के ऑफिस पहुंचता है। वहां उसे बंसल बताता है कि अकाउंट्स में काफी गड़बड़ी सामने आ रही है। पुष्कर अकाउंटेंट अर्जुन से पूछता है कि ये गड़बड़ी कौन करवा रहा है। अर्जुन कहता है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, अगर कुछ है भी तो वो उसे ठीक कर देगा। इतना सुनते ही राठौड़ उसके पैर में गोली मार देता है। अब पुष्कर का कहना था कि राठौड़ ने तुम्हें बचा लिया वरना तो वो खुद उसे मार देता। बंसल पुष्कर को भरोसा दिलाता है कि एक एक पैसे का वो पूरा हिसाब दे देगा। उसी रात कुलदीप की मौसी उसे समझाती है कि सान्विका और उसके बीच जो कुछ भी था उसे भूल कर उसे आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन कुलदीप का कहना था कि सान्विका के प्यार में उसने अपना सब कुछ खो दिया है और जब तक उसकी नफरत में उसका सब कुछ खत्म नहीं हो जाता वो पीछे नहीं हटेगा। मौसी कहती है कि सान्विका आज भी उससे पहले जैसा ही प्यार करती है, बस हालात बिगड़ चुके हैं। कुलदीप का जवाब था कि जिस तरह सान्विका ने बदला लेने की कसम खाई थी ना, उसी तरह उसने भी कसम खाई है। वहीं दूसरी तरफ सान्विका अकेले में कुलदीप को याद कर रही थी और उसकी माँ उसे देख लेती है। अगले दिन वो अपने बेटे पुष्कर को सान्विका की डायरी देते हुए बताती है कि सान्विका अभी तक कुलदीप को भुला नहीं पाई है। वो कहती है कि बात आगे बढ़ने से पहले इस रिश्ते को रोक दो। पुष्कर गुस्से में कहता है कि दोनों का रिश्ता तो कभी नहीं हो सकता और जरूरत पड़ी तो वो दोनों का खून भी बहा देगा। उसकी माँ उसे समझाती है कि कुलदीप डीएम है, उसे रोकना आसान नहीं होगा। वो बस इतना चाहती है कि कुलदीप और सान्विका एक दूसरे से न मिले। तभी सीन जाता है कुलदीप के ऑफिस में, जहाँ पर अभिमन्यु से बताता है कि आपको और माला मैम को कॉलेज के एनुअल फंक्शन में जाना है, जहाँ पर सान्विका चीफ गेस्ट बनकर आने वाली है। अगले दिन हम देखते हैं कुलदीप और माला फंक्शन में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कुलदीप सान्विका से बिल्कुल भी बात नहीं करता और अपना पूरा ध्यान माला पर देता है, जिससे माला काफी ज्यादा खुश हो गई। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, यहाँ पर मैंने एपिसोड 29 तक की पूरी कहानी आपको एक्सप्लेन कर दी है। मतलब कि इस वीडियो में हमने एपिसोड 9 से लेकर एपिसोड 29 तक के सारे एपिसोड्स को कवर किया है। उम्मीद है आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। वीडियो काफी लंबा हो चुका है, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। सो गाइस, अभी तक इस सीरीज के 41 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं और अगले वीडियो में 29 के बाद आए सारे एपिसोड को एक साथ में एक ही वीडियो में कवर कर लूंगी। कहानी में लगातार नए ट्विस्ट आ रहे हैं और हर एपिसोड के साथ मामला और भी उलझता जा रहा है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, टाटा।